Everyone, today we are going to start a special lecture on chapter 4th where we will calculate the missing figures from the given data. So this method is very important according to the final exam. So let's just start with the question here. Here the data is given to you that the revenue from operation which is missing, you have to calculate it according to the cost of material consumed and the employee benefit expenses. सेम इसी तरह से आपको बहुत सारी कुछ फिगर्स हैं जो आपको इस क्वेश्चन के अंदर मिसिंग है, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है और हमें ये मेथड देखना है कि हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एज यू नो दैट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, 100% होता है. हम अपने सभी ईयर्स के लिए जो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स जो है वो हमारा 100% लेकर चलते हैं. अब हमें पता है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो 72,000 का है, जो कि 45% है किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का. तो यहाँ पर अगर हमें सेल्स कैलकुलेट करने, मतलब कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर हमें कैलकुलेट करना है 2017 का, तो हाउ वी विल कैलकुलेट. तो 2017 का हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल की वैल्यू को लेना होगा. पहले हम क्या करते थे, जो भी हमें कैलकुलेशन करनी होती थी हम क्या करते थे, 720 और डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 करते थे. अभी भी हमें इसको इनटू 100 करना है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें अब क्या गिवन है, इसकी परसेंटेज गिवन है. तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 45 करेंगे. अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 16 लाख. इस तरह से हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो 2017 का है वो हमें पता चल जाएगा वो कितना है, 16 लाख है. इसी तरह से सेम हमें 2017 का जो जैसे हमने निकाला है, सेम ऐसे 2018 का भी हमें फाइंड आउट करना है. 9,60,000 की वैल्यू दे रखी है हमारी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की, जिसकी हमारी परसेंटेज जो है वो हमें कितनी दे रखी है, 48%. 100 इज़ टू कैलकुलेट फॉर दी सेल्स. तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 20 लाख. तो अब ये 20 लाख हम क्या कर देंगे, 2018 की अमाउंट लिख देंगे. अभी हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता चल गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का हमारे पास पहले से वैल्यू थी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की हमें परसेंटेज दे रखी है. अब अगर हमें इसकी परसेंटेज दे रखी है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की, तो हमें इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो हम किस तरह से करेंगे, 2017 की वैल्यू जो 16 लाख है हमने क्या करना है, उसका डायरेक्ट 10% करना है. तो 16 लाख का 10% कितना होगा, 1,60,000. तो 1,60,000 इज़ द वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है 2018 का. 2018 की कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे, इसकी हमें वैल्यू दे रखी है 20 लाख. अब 20 लाख का कितने परसेंट वैल्यू है हमारी, 8%. तो 8 डिवाइडेड बाय 100. तो इसका भी जो वैल्यू आया वो कितना आया, 1,60,000. इसी तरह से डेप्रिसिएशन भी हमें कैलकुलेट करना है फॉर 2017. जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा किस तरह से कैलकुलेट होगा, सीधा 16 लाख का हमने क्या करना है, 7.5% कैलकुलेट करना है. तो वो कितना आएगा हमारा, 1,20,000. तो 1,20,000 हमारा क्या आ गया, डेप्रिसिएशन. सेम फॉर 2018, हमें 2018 के लिए भी इसी तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा. 20 लाख का 6/100, मतलब कि 20 लाख का 6%. इसका भी कितना अमाउंट आया, 1,20,000. तो 1,20,000 आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी. अब आपको क्या करना है, अदर एक्सपेंसेस की आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है फॉर 2017. इसकी परसेंटेज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 80,000 का आपको क्या गिवन है, अदर एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स 16 लाख इंटू 100. तो इसका जो परसेंटेज आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 5%. तो यहाँ पे आप 5% करेंगे. सेम एज फॉर दी 2018 ऑल्सो. 2018 के अंदर जो उसकी वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 1 लाख. 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100. तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 5%. तो यहाँ पे आप 5% उसका लिख देंगे. अब टोटल आप कैसे करेंगे, आपका ये जो टोटल एक्सपेंसेस आपके जितने भी हैं वो आपने ऐड करके लिखने हैं. 7,20,000 प्लस 160 प्लस 120, 7,20,000 प्लस 120, 840, 840 प्लस 160 इज 10 लाख. 10 लाख प्लस 80,000 इज 10,80,000.
सेम एज इट इज़ यहाँ का भी ऐड करना है। इसका ऐड कितना होगा 960 + 160 + 120 एंड 1 लाख। तो इसका जो टोटल होगा वो कितना होगा 13,40,000। तो आपको इसकी भी परसेंटेज निकालनी है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम किस तरह से निकालते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 1 - 2, इट मीन्स 16 लाख माइनस 10,80,000। तो 16 लाख माइनस 10,80,000 कितना होगा 5,20,000। सेम इसी तरह से आपने इसका भी कैलकुलेट करना है। 20 लाख माइनस 13,40,000, तो इसका क्या होगा 6,60,000। अब आपने क्या करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम किस तरह से निकालेंगे, जो आपका थर्ड है, थर्ड में से आपको फोर्थ, मतलब कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आपको टैक्स माइनस करना है, 3 - 4। तो आप क्या करेंगे 5,20,000 माइनस 2,08,000, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3,12,000। इसी तरह से 6,60,000 माइनस 2,97,000 इज़ 3,63,000। तो इस तरह से आपने अपना क्या करना है, डेटा कैलकुलेट करना है। अब आपने इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो टोटल का जो परसेंटेज है वो 2017 का आप किस तरह से करोगे, 10,80,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100। तो इसकी जो कैलकुलेशन आएगी वो कितनी आएगी 67.5। तो 67.5 इज़ फॉर द प्रीवियस ईयर and for the current year it is 13,40,000 divided by 20 lakh into 100। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी टोटल 67% इसकी वैल्यू आ जाएगी। सेम एज इट इज़ आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स का भी कैलकुलेट करना है। 5,20,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100, 6,60,000 divided by 20 lakh into 100, 2,08,000 divided by 16 lakh into 100, 2,97,000 divided by 20 lakh into 100, 3,12,000 divided by 16 lakh into 100 and 3,63,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100। तो इसी तरह से आपने सभी की परसेंटेज क्या कर लेनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारे जो मिसिंग फिगर्स होते हैं उसके डेटा, उसके जो मिसिंग फिगर्स को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द गिवन डेटा। ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द फाइनल एग्जाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई टू फाइंड आउट द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस एट योर होम, सो दैट कि आपको ये ईजिली अंडरस्टैंड है, आपको समझ में आए कि आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ट्राई टू फिगर आउट द क्वेश्चंस।